एग्जिट पोल बताते हैं कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना सबसे अधिक है। देश में लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लोगों के मन में होता है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। कई लोग तो उसे एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। ओपिनियन पोल मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले जारी किया जाता है। यह एक तरीके से प्री पोल सर्वे होता है, जो बताता है कि देश के लोगों का मूड क्या है। कई बार तो ऐसा होता है कि ओपिनियन पोल के बाद ही पार्टी टिकट बंटवारे पर फैसला लेती है। ओपिनियन पोल बताता है कि देश में लोगों का मूड किस राजनीतिक दल की तरफ अधिक है और लोग अपने नेता के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। एग्जिट पोल किसी भी सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद मतदाताओं से पूछकर किया जाता है। जब भी वोटर पोलिंग बूथ से वोट देकर निकलता है, उसके बाद उसकी राय पूछी जाती है कि उसने किस उम्मीदवार और किन मुद्दों पर वोट दिया है। एग्जिट पोल के दौरान डाटा को कास्ट वाइज भी कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद इसका एनालिसिस किया जाता है। यह सब डाटा कलेक्ट करने के बाद बताया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुकाबले एग्जिट पोल का सैंपल साइज बड़ा होता है। अगर हम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बीच के बड़े अंतर की बात करें तो यह समय का होता है। ओपिनियन पोल मतदाताओं की पसंद जानने के लिए किए जाते हैं, जबकि एग्जिट पोल यह जानने के लिए किया जाता है कि वोटर ने किसे वोट किया है। आमतौर पर एग्जिट पोल न्यूज़ चैनल और सर्वे एजेंसियां करती हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बीच में क्या डिफरेंट है, अगर इसे एक सरल भाषा में समझे तो मतदान के बाद मतदाताओं से पूछे गए सवालों के आधार पर जुटाया गया डाटा एग्जिट पोल होता है। मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया, जिसके आधार पर डाटा तैयार होता है। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले होता है, जिसमें जनता का मिजाज भांपने के लिए कुछ लोगों से पूछा जाता है कि वे किसे वोट देंगे।